आजकल मैं देख रहा हूँ जो कि मिलेनियन या कह सकते हो जेन ज़ी बच्चे हैं, उनका एक बहुत ही किसी से पूछो ना, आई जस्ट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, कि मुझे स्वावलंबी होना है या फिर अपने आप में रहना है। और वो कब हो रहा है, अक्सर कब आ रहा है, जब जो बच्चे कॉलेज में पहुंच जा रहे हैं इंटर करने के बाद, क्योंकि इंटर तक तो पिताजी माताजी या मम्मी पापा का एक सुपरविजन रहता है और वो उनको लगता है कि वो सुपरविजन एक काइंड ऑफ प्रिजन या फिर एक काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन बना दिया जिसमें वो अपने आप को अपने आप के द्वारा सोची हुई चीज़ों को नहीं कर पा रहे, और उसको उस चीज़ से स्केप करने के नाम को वो बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना है या इंडिपेंडेंट जाना है। तो मैं बता दूं, ये मिथ है उनका, उनके आप को अपने आप से उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके भागने का। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप माता पिता को छोड़ दो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप उनसे दूर चले जाओ। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप उनके सुझाव को एक बंदिश मानो, क्योंकि माता पिता ऐसे कहीं नहीं है कि वो आपको किसी सरसों के खेत में से उठा लाए या धान के खेत में से उठा लाए या किसी पेड़ से तोड़ के ले आए और आज आपको इंडिपेंडेंट होना है ना। भूल के भी मत सोचना जो सोच रहे हो, क्योंकि अभी जो 4 साल की जो या 10 से 8 से 12 साल, 8 से ग्रेजुएशन तक का जो टाइम फ्रेम निकाल रहे हो आप, या 12 तक का जो टाइम फ्रेम निकाल रहे हो आप, आपको लग रहा है कि भाई मैं कहाँ लटका हुआ हूँ पेड़ पे। एक आम जैसे आपको लग रहा है कि यार मेरे को हवा में लटका रखा है, मैं सब कुछ, मेरे को खाना पीना इसी पेड़ के थ्रू आ रहा है, डाली के थ्रू आ रहा है, मुझे यहाँ से टूट के फ्री होना है। नोट कर लो, जिस दिन वो आम, आप जेनजी या फिर जेनजी कह सकता हूँ, आप लोग जिस दिन उस आम के डाली से टक से टूटोगे ना, और हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में, जो आप तो अच्छे खासे एक बैलेंस्ड हो डाल पे, पर नहीं, नीचे से पत्थर मारेंगे, अरे यार क्या तेरे माँ बाप तेरे को फ्री नहीं करते, देख हम लोग घूम रहे हैं। वो एक तरह से गुलेल मार रहे हैं, एक पत्थर मार रहे हैं नीचे से कि आपको टक से लेकर आप पट्ट से नीचे आ जाओ। तो ध्यान रखो, पहली बात, जैसे टक से टूटे पट्ट से नीचे आए ना, तो पहले सट से फटोगे। कोई भी आम ऊपर से नीचे गिरने के बाद सही नहीं रहता, और दिखता भी है सही से, तो अंदर ही अंदर उसको चोट कहीं लगी जाती है। अगर उस आम को कहीं रख दो, जैसे आप लोग होना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट, चलो आप टूट के अलग हो गए और आप कहीं रह गए हॉस्टल में, पीजी में, लिव इन में, तो बेटा अंदर ही अंदर ना तो सड़ ही जाओगे कहीं ना कहीं एक कोने में, क्योंकि वहाँ पे वो हीलिंग नहीं है, वो नेचरिंग नहीं है जो पेड़ आपको दे रहा है। जो माँ बाप के रूप का एक जो पेड़ है वो आपको दे रहा है, वो आपको वहाँ नहीं मिलने वाला। तो इस भ्रम में मत रहो कि इंडिपेंडेंट होना है। माँ बाप एक साया है, एक शैडो है। अभी नहीं समझ में आएगा, मान लिया 25-50 हज़ार की 1 लाख की जॉब मिल गई है आपको, हाँ मजबूरी बस कहीं मूव आउट हो रहे हो तो बढ़िया है। पर अगर यही नोएडा में रह रहे हो, गुड़गांव में जॉब लग गई, चलो मम्मी मुझे गुड़गांव जाके रहना है, मान लिया कम्यूट की प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ों में चलो चलता है, वहाँ पे जाके रह भी सकते हो। बट इंडिपेंडेंट मत सोचो उसको, उसको हमेशा कोशिश करो कि आपके मन का तार वहीं पे आके पहुँच जाए वीकेंड में, समझ लो। नहीं तो इसका एहसास 10 साल बाद होगा, इसका एहसास 10 साल बाद होगा, जब पैसे की आदत पड़ जाएगी, लाख 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद उसको एक्सपेंस करना शुरू कर दोगे, उसकी उसको उस हाइप में जीना शुरू कर दोगे। मगर लाख रुपए जब महीने के लास्ट में खर्च हो जाएंगे, या रोज हर 2-4-6 महीने या 2-4 साल बाद जब उसकी आदत पड़ जाएगी, तब हैप्पीनेस कहाँ से लाओगे? जो आज आपके सारे दोस्त हैं कि चलो क्लब चलते हैं, पार्टी करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, नशा पत्ती में घूमते हैं, जब उन सब की आदत पड़ जाएगी, वो बॉडी एडॉप्ट कर लेगी, उसके बाद कहाँ जाओगे हैप्पीनेस लेने? सोचा है कभी? यार 365 दिन तो दारू नहीं पी सकते, बियर नहीं पी सकते, क्लब नहीं जा सकते, वो सुकून फिर कहाँ से लेके आओगे? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो तो आपके आदत में आ गई, आपके खून में बस गया, हीमोग्लोबिन की तरह बह रहा है। पर अब नया सुकून कहाँ से लाओगे? जरा एक बार सोचो, एक बार बस सोचो, जिस दिन पैदा हुए थे, गोद में आए थे, तब तो कुछ पता ही नहीं होगा, मगर जब 4 या 5 साल हो गए थे, जब तोतली तोतली भाषा में बोलना शुरू किया था,
जब पहली बार रोना शुरू किया था किसी टॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए, तब ज़रा सोचो, उन्हीं माँ-बाप ने तब से आपको सुकून दिया है, हैप्पीनेस दिया है, जब आपको क्लबिंग हाउस, ये पैसा की ज़रूरत नहीं थी। वो माँ जो आपको गोद में उठा के चुप कराती रहती है, एक हाथ से कढ़ाई में दाल का फ्राई कर रही है, प्याज टमाटर, वो माँ तब से आपको सुकून और हैप्पीनेस दे रही है। चलो माँ बिजी है, मम्मी ने थप्पड़ लगा दिया, रोते रोते आंसू आंखों गालों पे आंसू टपकाते हुए पापा के पास पहुंच गए, पापा पापा मम्मी ने माला करते हुए आ गए। पापा अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, छोड़ के तुम्हें गोदी में उठा लिया, एक अपने थाइस पे गोद में बैठा लिया और एक हाथ से माउस चला रहे हैं या कॉल अटेंड कर रहे हैं। वो पापा की गोद में बैठ के पापा का हाथ पेट पे आके गुदुर गुदुर करने वाला, हल्का आपको टुनुक टुनुक करने वाला, टिकलिंग करने वाला हाथ कैसे आपको सुकून देता था। अब कौन आपको टिकलिंग करेगा? उस टिकलिंग का या उस गोद में उस हाथ का एहसास समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी पैसा, एनर्जी और एक हटने वाला जो जुनून आया ना मन में, वो कुछ और सोचने नहीं दे रहा। ये 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा, पर तब तक आप इन 5 साल में 4 साल में उन माँ-बाप का जो एक अफेक्शन है, एक प्यार है, वो आप कम कर चुके रहोगे। उनको यह एहसास दिला चुके रहोगे कि यार मैंने जिसको इतना पाला उसको आज लिबर्टी चाहिए, उसको लीनियंसी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। और फिर जब बैक लौट के आओगे ना, तो माँ-बाप हैं, ले ही लेंगे, पर मन में क्या उसी तरह से गले लगा पाएँगे? नहीं लगा पाएँगे। और फिर जब वीकेंड या 2-4 महीने में बाद घर आओगे, सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी होगी, बेटा कुछ खाएगा? तेरा फ़ेवरेट ये है, बना दूँ? आप भी कहोगे हाँ मम्मी बना दो, क्योंकि मन में उत्साह नहीं है। बाहर की दुनिया से थक गए हो, बाहर की दुनिया से थक गए हो, मन में उत्साह नहीं है। तो अभी मन में गिल्ट रहेगा, वो बोल भी नहीं पाओगे और माँ-बाप वो जानते भी रहेंगे, पर वो तुमसे कह भी नहीं पाएँगे कि बेटा तूने ये गलती की इसीलिए चीज़ें हो रही हैं। तो यार प्लीज़ उस इंडिपेंडेंट के नाम पे अपना आगे का बर्बाद मत करो। अगर इंडिपेंडेंट है भी तो उसको ऐसे चाहिए भी हल्का-फुल्का, तो उसको ऐसे ब्रॉडकास्ट मत करो कि मैं जेल से बाहर निकलना चाह रहा हूँ। रियल सिचुएशन को एनालाइज़ करो, अपने मोमेंट्स को जियो, पर किसी और मोमेंट को बर्बाद और तहस-नहस करके नहीं, उस इमोशंस के धागों को, उस इमोशंस के तार को तोड़ के मत करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा आया था, कुछ 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, कई लोगों का, कई न्यू कमर्स का ऐसा मुझे मौका मिला कि मैं कहीं कुछ लोगों, मतलब कह सकते हो टीनेजर्स के साथ कुछ ग्रुपिंग में मैं रहा कुछ दिनों तक। मुझे फ़ील हुआ, मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है इस पे बात करने का, तो मैंने किया। इच्छा आपकी है, मन आपका है, जैसा चाहे वैसे करिए, पर थोड़ा-सा अपने चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसे ही किसी नई पॉइंट पे फिर बात करूँगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी खुशियाँ ध्यान रखिए, पर अपनी खुशियों के साथ-साथ अपने आस-पास मेजरली माता-पिता, मम्मी-पापा का फ़ोकस, दिमाग में फ़ोकस ज़रूर रखिए उनके हिसाब से या उनके लिए। बाय-बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।